वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है अदील ट्रेडर्स। और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री रेलिवेंट होगी उन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लॉन्ग लेकर चलेंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका ए पार्ट लिखा हुआ है, तो हम इसके बाद बी पार्ट होगा जिसके अंदर हम इसकी सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक बनाएंगे, फिर परचेज डे बुक परचेज रिटर्न डे बुक बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, फिर उससे लेजर्स बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं इस क्वेश्चन के हम ग्रेजुअली कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू कारपेट रिटेलर अदील ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। Each transaction can be related to relevant book of prime entry as follows। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमने ऑलरेडी लेक्चर में ये कवर किया है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप वो ट्रांजेक्शन्स देखें जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है इन एनी वे, चाहे वो ट्रांजेक्शन सेल्स की हो, परचेज की हो, एक्सपेंसेस की हो, कैपिटल की हो, किसी चीज़ की भी हो। अगर उन ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो वी कैन सी के जी हमारे पास जो पहली ट्रांजैक्शन आ रही है दैट इज स्टार्टेड द बिजनेस विद 15 मिलियन इन द बैंक। तो ये पैसे बैंक में आए हैं तो ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जो 3 नवंबर को है। इस ट्रांजैक्शन में देखें तो बताया हुआ है कि बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, तो डिफरेंट सप्लायर से जो है ना क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हैं, तो इसमें तो कैश इन्वॉल्व नहीं है तो ये फिलहाल हम छोड़ देते हैं। फिर कैश सेल्स, अब ये देखें ये सेल्स लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि कैश पे ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये सेल्स डे बुक में नहीं जाएगी, ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। फिर है पेड रेंट बाय चेक। चेक का मतलब है कि पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू हो रही है तो ये भी हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक, वंस अगेन इसका मतलब है कि बैंक से पेमेंट हो रही है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। विड्रू कैश 290,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ऑनर ने ड्राइंग्स की हैं लेकिन कैश में की हैं तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। वही रिटर्न गुड्स टू जमाल और राशिद, यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि ये क्रेडिट पर हैं या नहीं, लेकिन जब नाम मेंशन हो किसी सप्लायर या कस्टमर का और कैश स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो हम यही एजम्पशन लेकर चलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर हुई है, इसलिए इसको हम कैश बुक में नहीं लेकर जाएंगे। तो अभी तक अगर आप नोटिस करें तो हमने 2 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया कि वो क्रेडिट पर हैं। इसके बाद फर्दर 19 को है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये भी कैश बुक में नहीं जाएगी। फिर है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी कैश बुक में नहीं जाएगी। गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय जवाद एंड तासीर, यानी कस्टमर्स ने हमें गुड्स वापस किए हैं, सेल्स रिटर्न हुई है। यहाँ पर ये नहीं मेंशन कि ये कैश में है तो क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, लेकिन एजम्पशन जो ली जाती है वो ये है कि फिर नाम मेंशन है पार्टीज का तो फिर ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई होगी। अबाउट डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट, तो ये भी अभी कैश में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर है वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। अच्छा, पेमेंट बाय चेक हो गई तो ये तो बैंक इन्वॉल्व हो गया, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। अबाउट एनदर व्हीकल पेइंग बाय चेक, इसमें भी चेक इन्वॉल्व हो गया तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹750,000, जिसमें कैश इन्वॉल्व है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर रिसीव चेक्स, वंस अगेन बैंक इन्वॉल्व है, जहां पे भी कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होना है, फिर वो किसी दूसरी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं जाएगा। और फिर लास्ट ट्रांजैक्शन ये दी हुई है कि प्रोप्राइटर ब्रिंग्स अ फर्दर 900,000 इनटू बिजनेस बाय पेमेंट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। अब ये भी पेमेंट हुई है, बैंक अकाउंट के अंदर हुई है, इसलिए ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पहला स्टेप तो हमने ये किया कि वो ट्रांजैक्शन जो हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी कैश बुक में उनको आइडेंटिफाई कर लिया, और उसका सिंपल क्राइटेरिया ये है
कि हर वो चीज़ जो कैश में रिसीव हो रही है, पे हो रही है कैश इन हैंड के थ्रू या कैश एट बैंक के थ्रू, वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगी। अब जो ट्रांजैक्शंस बच गई हैं उनमें से देखेंगे कि इन्वेंट्री वाली कौन सी ट्रांजैक्शन है। इन्वेंट्री वाली ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट पर हुई हों उनको सेल्स रिटर्न, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक या परचेज रिटर्न डे बुक में जो है ना हम शो करते हैं। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शन हमारे पास बची हुई है, फॉर एग्जांपल दिस वन, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स की हुई है, इन्वेंट्री की और खरीदी है। गुड्स और क्रेडिट से ये पता चला कि ये इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन है क्रेडिट पे, तो ये सेकंड हमारी कैटेगरी में आएगी। और बाउट से लफ्ज पता चल रहा है कि खरीदी है, तो ये परचेज डे बुक में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद है वी रिटर्न गुड्स टू, हमने गुड्स वापस किए हैं। हम जब किसी से गुड्स लेते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, जब हम उन्हें वापस कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगी, और ये परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर गुड्स की बात हो रही है, क्रेडिट पर हो रही है, खरीदने की बात हो रही है, तो ये तो परचेज डे बुक की बात हो गई। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर हैं, गुड्स हैं और सेल की हैं, तो सेल्स डे बुक में आएंगी। याद रखें कि ऊपर हमने एक सेल कैश बुक में भी लिखी है क्योंकि वो कैश सेल्स थी। पहली प्रायोरिटी कैश ट्रांजैक्शंस के हिसाब से कैश बुक को, कैश बुक के बाद दूसरे एंगल पर देखना है कि सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक वगैरह में क्या आना है। अच्छा, उसके बाद है गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय, हमें चीजें वापस की। हमें किसने चीजें वापस की होंगी? हमारे कस्टमर्स ने। कस्टमर्स को हम क्या करते हैं? सेल्स, उन्होंने चीजें वापस की, तो ये क्या हो गई? सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, एक ट्रांजैक्शन ये रह गई। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट पर है, इसमें भी हमने चीज खरीदी है, परचेज की है, लेकिन ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने गुड्स परचेज नहीं की, इसमें हमने डिलीवरी व्हीकल परचेज किया है क्रेडिट पर। टर्न की मोटर्स, वो सप्लायर का नाम होगा जिनसे हमने वो गाड़ी खरीदी है 4.95 मिलियन का। तो यहां पर गुड्स नहीं है, ये चीज ध्यान में रखें कि यहां पर जो 19th की डेट की एक और ट्रांजैक्शन है, इसमें गुड्स इन्वॉल्व थी, जबकि यहां पर जो है वो गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर डिलीवरी व्हीकल यानी एक नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है। तो नॉन करंट एसेट है, इसका मतलब है सेल्स, परचेज वगैरह के अंदर तो ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो इन्वेंट्री के आइटम रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट पे लिया है यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो जर्नल में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो किसी और बुक में रिकॉर्ड ना हो, यही जर्नल की डेफिनेशन है। तो जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे इस ट्रांजैक्शन। तो अब हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गई कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। तो जब आप एक बड़े क्वेश्चन को डील कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को देखना है, सबसे पहले आप कैश बुक वाली ट्रांजैक्शन सेपरेट करें, उसके बाद गुड्स की ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट पर हुई हैं उनको सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक में अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करें। और जो फिर बाकी बच जाएंगी, जो इन पहली 5 बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होंगी, वो फिर हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। So that's all for today. Have a good day.